I serve as a citizen, not only as a woman. एक आदमी को शिक्षित बनाएंगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, और अगर हम एक स्त्री को शिक्षित बनाते हैं तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। मैं रश्मि रंजन और आप मेरे साथ देख रहे हैं संवाद। जेंडर के दायरे से बाहर निकलकर आज की नारी शक्ति समाज के हर क्षेत्र में अपना नाम और अपना वर्चस्व इतने अच्छे से बना चुकी है कि अब हमें और हमारे समाज को ये कहने में संकोच होना ही नहीं चाहिए कि पुरुष और स्त्री में अब वो भेद रहा ही नहीं जो पहले हुआ करता था। तो इस विषय को लेकर के हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और हमारे साथ है पूर्व एक्स मेयर 2010 से लेकर के 2013 तक जिनका टेंशन पीरियड था, डॉक्टर ज्योति पंड्या। मैम नमस्कार, आपका स्वागत है संवाद में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एज अ पॉलिटिशियन, एज अ डॉक्टर, एज अ मदर, ओवरऑल सबसे बड़ा डेजिग्नेशन जो है आई थिंक एज अ मदर ही आपका है, तो आपका कैसा रहा ये सफर, अभी तक का आपका ये सफर कैसा है? मैं संवाद के माध्यम से सभी व्यूअर्स और आपको मैं ये कहना चाहती हूँ रश्मि जी कि महिला होने का एक अंदर से अब गर्व होने लगता है। कभी कभी लगता है कि मुझे संतोष की जो अंदर की फीलिंग रहती है, आत्मा संतोष की, वो लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि कई चीज़ों में हम लोग पूरक भी बन रहे हैं। हम ना होते तो ये जगह पर ये इस तरह से ना होता। तो अगर हम चाहते हैं तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो उसको बुरा भी कर सकते हैं। इसलिए हम गुजराती में हम लोग कहते हैं कि स्त्री धारे तो परिवार ने, घर ने स्वर्ग बना दिए। हमें स्त्री न धारे અને ન સમજે તો સમાજને અને પરિવારને નર્ક પણ બનાવી દે છે। એટલે સ્ત્રીના તારોમદાર એટલા બધા છે કે એના આધારે ઘણું બધું ચેન્જ થઈ શકતું હોય છે। વુમન ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ, વુમન ઇઝ અ की प्लेयर इन द सोसाइटी। आपके बारे में हम पता चली थी कि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और आपकी जो पढ़ाई हुई थी वो ट्राइबल किड्स के साथ हुई थी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, मैं योगानुयोग पैदा तो हुई मुंबई में, हूँ मैं गुजराती, लेकिन जीवन के करीब 10 साल तक मैं झाबुआ के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ रही हूँ। और स्कूल के बच्चे हमारे साथ सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो उन्हीं सबके साथ झाड़ पे चढ़ जाना, किसी पेड़ की टहनी पे हम लोग घर बना के उस पर खेलते थे। तो कभी कभी स्कूल में बच्चे मुझसे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। मैं समझो 8 साल की, 10 साल की हूँ, तो मेरे साथ में बैठने वाला सुसिंग है, वो 15 साल का है। सर कभी कभी डांट के शैतानी करते थे, तो बोलेंगे मुर्गा बनाओ, तो लड़के को मैं बोलती थी तुम आगे खड़े हो जाओ, तो मैं पीछे दिखूंगी नहीं, मुर्गा नहीं बनना पड़ेगा। तो इस तरह से उस एरिया में बड़े होने के बाद बच्चे स्कूल में जा रहे थे, और हमको योगानुयोग वहाँ साथ में पढ़ने का अवसर मिला। तो जिंदगी को बहुत करीब से देखा, संजोगों को बहुत महसूस किया, और इसी वजह से इंसानियत क्या होती है ये हमने जाना। और सच बताए तो आदिवासी बच्चे बहुत ही मेहनतू होते हैं, और उनको संघर्ष हंस के करना आता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ट्राइबल किड्स के साथ आपने पढ़ाई की, और ये काफी पुरानी बातें थी जी। तो उस जमाने में वहाँ पे वुमेन्स, मतलब लड़कियों की पढ़ाई और इन सब को लेकर के क्या सुविधा थी, या मतलब उनको लोग कैसे, क्या उसमें मिलता था, ऐसा फैसिलिटीज उनको थी? नहीं, मध्य प्रदेश में चूंकि ये थोड़ा बैकवर्ड जिला था, और यूं भी मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, जो भी हिंदी बेल्ट है, वहाँ की सोच पुरुष प्रधान समाज की है। तो लड़कियों के लिए साइंस का हमारा स्कूल बड़ी मुश्किल से डेवलप हुआ था। जब मैं पढ़ रही थी तब 11वीं साइंस था, और उसको हायर सेकेंडरी बोला जाता था। तो 11वीं क्लास की हम लोग 7 लड़कियों ने साइंस सब्जेक्ट लिया। तो हमारे बायोलॉजी वगैरह सिखाने वाले सर मैडम थे, लेकिन हुआ यूँ कि हमारी इम्तहान मार्च में थी, और जनवरी में हमको फिजिक्स के सर मिले, सिर्फ 2 महीने पहले। पूरा साल फिजिक्स कोई सिखाने वाला ही नहीं था। स्कूल छोटा सा सरकारी स्कूल, हम लोग 7 ही लड़कियां, तो 7 बच्चियों के लिए एक फिजिक्स का सर अपॉइंट करके इस जिले में भेजना, वो भी सरकार के लिए उस समय में बड़ा मुश्किल काम रहा होगा, लेकिन किया।
तो उन 2 महीनों में हमने साल भर की पढ़ाई करके और फिर पास भी हुए सभी लोग। तो ये एक बड़ी अलग सी दास्तान है जो हम लोगों ने महसूस की है। लेकिन ये है कि पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से लड़कियों को पढ़ाना, साइंस सब्जेक्ट में डालना, उनको आगे फर्दर हायर स्टडीज के लिए भेजना है, ये मन बनाना माता पिता के लिए मुश्किल होता है वहाँ पे। अब चूंकि बहुत समाज बदल गया है, सोच बदल गई है, अब तो काफी अलग है। लेकिन एक बात मैं जरूर आज संवाद के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो आदिवासी समाज है, हमारा वन बंधु समाज है, वो लोग स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते हैं। वहां मैंने हार्डली ऐसा देखा कि बेटी है तो उसको अलग से ट्रीट करो, ऐसा नहीं होता था उन दिनों। बेटियां भी सेम थी, बेटे भी सेम थे, और उनके काम करने की पद्धति, जो लेबर वर्क बेटा कर रहा है तो बेटी भी कर रही है, इस तरह से हमने देखा है। और बायसेस कम होते थे। जैसे हमारे समाज में बेटी बचपन में पैदा हुई तब से ही, अरे तुम तो बेटी हो, ऐसे रहा करो, अरे तुम तो लड़के हो, ऐसे रहा करो। तो वो जो भेद माँ के भाषा से लगा के दादा दादी नाना नानी सब में सुनने मिलता है, वो वहाँ नहीं होता है। देयर आर नो बायसेस फॉर मेल एंड फीमेल जेंडर। पद पे रहते हुए मैम आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ इस बात को लेके। मैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीती पहली बार, और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम मैंने बहुत किया था। मैं स्टेट की महिला मोर्चे की जनरल सेक्रेटरी थी। क्योंकि डॉक्टर होने के नाते समाज, पब्लिक और लोगों के साथ कम्युनिकेट करना वो सब मेरा सब्जेक्ट रहा था। लेकिन पहले ही दिन जब हम कॉर्पोरेशन में गए, वेरी सून पार्टी ने डिसीजन लिया कि भाई मेयर बनाना है महिला को। और हम भाग्यशाली इसलिए भी रहे कि उन दिनों मुख्यमंत्री अभी के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी रहा करते थे। तो गुजरात में नरेंद्र भाई का होना, और उन्होंने जो शुरू किया कि भाई 3 बड़ी पोस्ट है, उनमें से एक पोस्ट महिला को मिलनी चाहिए। तो मैं पढ़ी लिखी थी और पार्टी का अनुभव भी बहुत सारा था, लेकिन पार्टी ने हमें हर तरह से सपोर्ट करके, संभाल करके, और मेयर के पद पे शहर के अंदर, हमारे बड़ोदरा शहर के नागरिक भी, यूँ कहा जाता है कि संस्कारी नगरी, तो सचमुच संस्कारी नगरी, और हमको बहुत संभाल के ये काम करने का अवसर दिया। क्योंकि हमने बहुत सारे, फिर तो लगातार हम करते भी रहे। हमने 150 साल की जो सयाजी गायकवाड़ की नगरी होने के नाते उनका एक बड़ा सा प्रोसेशन निकाला था, और उसमें सारे शहर के लोग जुड़े थे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट सारे जुड़े, इंडस्ट्रीज सारी जुड़ी, और आम लोग भी उस कार्यक्रम में जुड़े। और उसका उद्घाटन करने भी माननीय उन दिनों मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई आए। इसी तरह से हम लोगों ने कई सारे एकेडमिक डिसीजंस लिए, कई एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे समय में निर्णय हुए कि भाई जैसे हर एक वार्ड की वार्ड ऑफिसेज नहीं बननी है, तो वो डिसीजन उस समय लिया गया। मेयर होने के नाते हमको शहर में नया नया भी करना था, तो वाटर रिसोर्सेज को ब्यूटिफिकेशन का डिसीजन लेना था। कई सारे सपोर्ट्स हमको गुजरात सरकार ने भी दिए। स्वच्छता अभियान उन दिनों बहुत तेज गति से चल रहा था, और मोदी जी स्वच्छता के बड़े आग्रही थे तब भी, और अब तो है। इसीलिए हमको मौका मिला मेयर होने के नाते कि शहर भर की सफाई पे, स्वच्छता पे हमने ध्यान दिया, और बहुत मजा आया। लोगों ने बहुत सहकार दिया। आपका इतना लंबा सफर रहा, इसमें आपका परिवार का सहयोग कैसा रहा? आपके हस्बैंड खुद MBBS है और बच्चे, तो इन लोगों ने आपको कैसे कोऑपरेट किया, कितने हेल्प की? सचमुच बहुत हेल्प किया। ऐसा कहा जाए कि मेरी सोच ऐसी थी कि मेरे लिए फैमिली प्रायोरिटी थी, और चूंकि डॉक्टर होने के नाते सब कुछ था, कोई मुश्किल थी नहीं। लेकिन हालात ऐसे हुए कि हम पॉलिटिक्स में चले गए। लेकिन अगर यूँ समझो कि हमारे हस्बैंड नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। उनका हमेशा सपोर्ट रहा। देर से आए, कहीं गाड़ी लेके गए हैं, ड्राइवर नहीं मिला, मिल गया, कभी छुट्टी पे चला गया, गाड़ी में कुछ मुश्किल हुई, देर सवेर हो जाना, ये आम बातें हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। लोगों से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता नाराज हो गई, तो मॉरल सपोर्ट देना, हमेशा आपके पीछे कोई है, ये एक भूमिका लगी रहना, इसमें आपका हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहता है, और काम करने का सुविधाजनक वातावरण। घर में मेरी सास भी बड़ी आगे सोचती है। मुझे शौक से डॉक्टर होने के बाद, करीब 16 साल के बाद, तब मैं पार्टी की यहाँ पर सेक्रेटरी थी, फिर वाइस प्रेसिडेंट थी बड़ोदरा में, तो मुझे MA करने का अवसर मिला। दैट वाज मास्टर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी।
तो मेरी सास, मुझे याद है, सुबह जल्दी उठ के मुझे कॉफी चाय बना के देती कि तुम पढ़ रही हो तो पढ़ो, मैं तुमको चाय बना के देती हूँ। तो परिवार में बहुत सहकार दिया। मेरी मदर खुद टीचर है, तो वो टीचर रही और इसलिए सोच मेरी भी कुछ ऐसी रही। और डॉक्टर साहब तो कभी कभी कहते हैं कि तुम इडली रख दो, मैं सांभर का मसाला करके देता हूँ। तो ही इज पैशन, ही हैज अ पैशन कि घर में सब लोग एक्टिव रहें, आगे काम करो, एक दूसरे का सहकार भी लो। So this is a real moral boost up in the family, which I was lucky to have it. वुमेन्स डे के अवसर पर आप हमारे देश की नारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कहते हैं ना, मन होए तो मांडवे जवाए। मतलब कि अगर आप चाहती हैं तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है, लेकिन आपको एक सोच नक्की करनी पड़ती है कि भाई मुझे ये करना है। आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और सोच हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए। अगर हम सेल्फलेस कुछ काम करने जा रहे हैं तो हमेशा लोगों का, परिवार का और ईश्वर का सहकार जरूर मिलता है। लेकिन हम खुद अपने स्वार्थ के लिए कुछ करने को सोचते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल रास्ता है। लेकिन मैं महिला हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जरूर ये है कि हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, मन बनाना पड़ता है। आज मैं आपको देख रही हूँ रश्मि जी, मैं निधि को देख रही हूँ, तो आप लोग भी तो लीड कर रहे हैं अपनी पूरी काम को। इसी तरह से भाइयों का सहकार भी इतना सारा मिल रहा है। तो हर एक क्षेत्र में, ये तो चूंकि गुजरात है, यहाँ का वातावरण ही अलग है। गुजरात में होने के नाते हमको बहुत अवसर अच्छा मिला है, लेकिन पूरे देश में अब समय बदल रहा है। लड़कियां पायलट भी है, लड़कियां बड़े बिजनेस की ओनर्स भी हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में महिलाओं पर बड़ा भरोसा करके उन्हें बड़े काम की चैलेंजेस दी जाती है। तो वी आर कैपेबल इन डूइंग व्हाट एवर वी डिजायर टू डू, लेकिन हमें तय करना होता है। और गुजरात को तो मोदी जी ने लीड किया, इसलिए मैं कहूँगी कि बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं कि महिलाओं को बहुत आगे कुछ करने का मौका मिला। इसी तरह से आनंदीबेन है, वो हमारे प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। पुलिस दल में भी उन्होंने महिलाओं को रखा, महिलाओं के लिए अलग कॉर्ड बन गई। अभी विजय भाई रूपाणी मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो भी इसी तरह की सोच वाले हैं कि भाई महिलाओं को मौका दिया जाए। हर एक शहर नगर पालिकाओं में आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, लोकल इलेक्शंस का। हर जगह अच्छी जीत भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए मैं कहूँगी कि देखिए, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होता है, लोग अच्छी सोच वाले होते हैं, तो हमको तो तय करना ही चाहिए कि मुझे ये करना है और आप जरूर सफल हो जाएंगी। तो महिला दिवस होने के नाते हम लोग, भारत देश की नारी होने का एक अलग गौरव है, क्योंकि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उसी दिन बाबा साहेब आम्बेडकर ने महिलाओं को वोट करने का राइट दिया था। दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ वी आर गिवन इन आवर इंडियन सोसाइटी। और साथ ही साथ विवेकानंद जी से लेकर के रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामीनारायण हो, वैष्णव संप्रदाय हो या कोई भी, महिलाओं को सम्मान देना ये भी हमारे हिंदू राष्ट्र की एक भूमिका रही है। तो हम उस सम्मान को, उनके विश्वास को बना करके ईमानदारी से अगर हमारा काम तय करके करते हैं तो जरूर हमें सफलता मिलती है और हम औरों का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा पैदा करने की ताकत महिला को ही भगवान ने दी है और इसीलिए सहन शक्ति भी भगवान ने महिला को ही दी है, इसलिए भी हमारी एक अलग से ताकत है। और दूसरा, भारत देश की नारी होने के नाते हमारे पास इनहेरेंट कुछ क्वालिटीज है। हमारी नानी दादी हमको ये सिखाती है, बेटा 2 पैसे बचाओ। पति का पगार अगर उसका 5,000 रुपया है, 500 की नोट बचाओ हर महीने। 500 रुपया तनख्वाह लाता है पति, तो आप उसमें से 10 रुपया बचाओ, 100 रुपया बचाओ। तो ये जो बचत में और आप करके रखते हैं ना कहीं हमारे गांव की महिलाएं भी बचत करती है। और ये बचत कहीं 100 का नोट उसने चावल के डब्बे में रख दिया है, तो कहीं 500 का नोट उसने साड़ी की गड़ी में रख दिया है। और ये पैसे की बचत करने से हम लोग आर्थिक व्यवस्थाओं को भी भारत देश की नारी बैलेंस करती है। क्योंकि उड़ाव करके पैसा खर्च कर डालना, क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट के आगे खर्च कर डालना, ये सब हमारी आदतें नहीं है। तो ये बचपन से हम लोगों को जो क्वालिटीज सिखाई जाती है, इस वजह से हम परिवार को, अपने समाज को, अपने आप को भी अच्छा बैलेंस कर सकते हैं। सो वी आर फॉर्च्यून टू हैव दिस इंडियन कल्चर एंड द सोसाइटी एंड एज अ होल नेशन। अभी तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से मैं कहूँगी कि आत्मनिर्भर भारत होकर के वैक्सीनेशन जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें हम लोग को आने वाले दिनों में बहुत काम मिलने वाला है, बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं कि इनमें हम लोग जुड़ के काम करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए,
टोली बना के काम करें, एक दूसरे को पूरक बन के काम करें, तो आने वाले समय में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा काम करें, अपने देश के साथ अपनी स्वयं की भी प्रगति करें, यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम। आपने एक लाइन में लास्ट में से ऐड कर रही हूँ, आपने जो पैसे छुपाने की बात की ना, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय हुई थी जब नोटबंदी आया था। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ थी डॉक्टर ज्योति पंड्या, एक्स मेयर वडोदरा सिटी, और उन्होंने जो हमें संदेश दिया है नारी होने के नाते, मुझे लगता है हमारे देश की नारियों को उसको फॉलो करना चाहिए। और 8 मार्च वुमेन डे के अवसर पर इससे अच्छा संदेश कुछ हो नहीं सकता। मैं रश्मि रंजन और आप मेरे साथ देख रहे थे संवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।